ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 जून की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम शांति वन से कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कहा, बार बार याद याद याद। बच्चों को बस एक ही फुरना रखना है, क्या कि हम आत्मा समझ के बाप को कम से कम 8 घंटा याद करना है। यही फुरना रखना है। बच्चे इस याद से जो तुम्हारे अंदर अलाए है ना, जो खाद पड़ी है विकारों की, वो सब निकल जाएगी। अब फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद का ही अभ्यास करना है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को देखना है कि मेरे को कितना याद रहती है। हर घंटे याद का चार्ट रखना है। ये बड़े ते बड़ी मेहनत है जो पहुंचती नहीं है। आज बाबा की मुरली को दिल से लगा लो सब, और क्या करना है, इसको अच्छी तरह गांठ बांध लो। दिन रात इसी चीज के पीछे लग जाओ। आज की मुरली सारी योग पर थी। योग में जिसने मास्टरी प्राप्त कर ली ना, नंबर 1 चला जाए। जो बाबा कहते हैं ना, 5 साल वाला 25 साल वाले से आगे जाएगा। कैसे जाएगा? योग के द्वारा। कहीं सेवा में बहुत आगे होते, लेकिन योग में खुद समझते हम फेल हैं। योग लगता नहीं है। योग जितना होना चाहिए होता नहीं है। खाली बैठ के टाइम घंटे पूरे होते हैं। इसलिए आज की मुरली से टचिंग लेके खूब हर घंटे मेहनत तो करो, पूरा जोर तो लगाओ। फिर आखिर बाबा खुश होके, शिव भोलानाथ खुश होगा और करेगा तथास्तु। पूरा पुरुषार्थ करना, हर घंटे बाप की याद का। और टारगेट बाबा ने दे दिया 8 घंटा याद का चार्ट रोज बनाना है। हमें बहुत लगन रहती है, कोशिश करते हैं, लेकिन और करनी, बहुत करनी। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, याद के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो माया धोखा देगी। रावण धोखा दे देगा। रावण बड़ा धोखेबाज है। कहीं देखो काला मुंह करते, अपना भी करते, औरों का भी काला मुंह करते। एक दो का काला मुंह करते रहते। माया के वश हो जाते। माया के वश नहीं होना है। इसलिए बाबा वशीकरण मंत्र देते, मन मना भाव। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, अशरीरी समझो, बार बार निश्चय करो, बार बार कि मैं आत्मा हूं। तभी तुम्हें याद ठहर पाएगी। जितना अशरीरी समझेंगे। अभी रावण ने तुमको काला बना दिया, और बाप आके तुमको गोरा बनाता है। खुद गोरा मुसाफिर है ना, एवर गोरा। कितना शुद्ध और पवित्र है। तो हम सब आत्माओं को भी गोरा बनाते। मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने के लिए। सब पतितों को आके पावन बना रहे हैं बाबा। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कलप 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 बाप आकर यही समझाते हैं कि खुद को आत्मा निश्चय कर, बाप को याद करो। देखो बच्चे, तुम गोल्डन एज में थे, कितने सुंदर, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर सिल्वर एज आई तो बच्चे 2 कला कम हुई। फिर उसके बाद आ गई कॉपर एज, फिर आयरन एज, फिर अब डायमंड एज, ब्राह्मण, और फिर देवता बनने जा रहे हैं। इसलिए बच्चे, तुम्हें चक्र बुद्धि में रखना, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर देवता बनते। भाषण करने वालों को बाबा ने कहा अच्छी तरह ललकार के भाषण करते होंगे। ऐसे नहीं ढीला ढाला कहते भगवान मिला है और नशा है नहीं। ललकार होनी चाहिए। हमारी दादी चंद्रमणि थी ना, बाबा उसे शेरे पंजाब कहते थे। ललकार करती थी। सारे आत्माएं, कब्रों से मुर्दे भी जाग उठते थे दादी चंद्रमणि का भाषण सुन के। ऐसे बाबा कहते बुलंद आवाज से बच्चे, अच्छी तरह से सबके अंदर वो आत्मा जाग उठे और उनके विकारी रूपी सांप नाचने लग जाएं, भस्म हो जाएं, कंट्रोल हो जाएं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे,
कहीं कहते हैं प्रदर्शनी तुम लगाते हो, देखो कितना खर्चा करते हो। कहीं कहते बाबा बहुत प्रभावित हुआ फला। अरे बच्चे, वो केवल प्रभावित हुआ, उसको निश्चय नहीं हुआ। निश्चय होता तो एकदम कहता कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। एक भी समाचार ऐसा नहीं होता, केवल प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा निश्चय बिठाओ, तब समझो वारिस बनाया, बाप पे पूरा उसे निश्चय हो जाए। बाबा ने कहा एकांत बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को एकांत होना चाहिए। एकांत में बच्चे तुम छत पर जा सकते हो। हाँ, बाबा के टाइम साकार बाबा ने मुरली चलाई थी अपना, उसमें हिस्ट्री हॉल होता था उस वक्त, उसकी छत होती थी, ट्रेनिंग सेंटर की छत पे जाके बच्चे एकांत में तुम एक बाप की याद में बैठ जाओ और कोई याद तुम्हें ना आए। बच्चों को अमृत वेले सुबह उठ करके बच्चे विचार सागर मंथन करना चाहिए और अपना याद का चार्ट देखना चाहिए, कितना याद रहे हैं। अब बच्चों को वाहियात संकल्प नहीं आने चाहिए। कहीं वाहियात संकल्प चलाते हैं, जैसे कि वातावरण में विघन डालते हैं। तुम्हें तो 8 घंटा सर्विस की मदद करनी है और वो विघन है, फालतू वाहियात संकल्पों को उड़ा देना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम्हें तो बस एक बाप की याद में रहना। सत्यनारायण की कथा दिखाते हैं, वो आया है सचमुच नारायण बनाने के लिए। ऐसी सत्यनारायण की कथा जो खुद आकर के सचमुच नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी का पद पाए। देखो बच्चे गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। ये ज्ञान का चंदन, ज्ञान की चिंतन जितना करते हो विचार सागर मंथन, स्वतः तिलक मिल जाता है। कई बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा बनाते हैं, उनको भी अल्पकाल का कुछ मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। परंतु अब तो तुम डायरेक्ट कर रहे हो, इस रूहानी हॉस्पिटल रूहानी यूनिवर्सिटी का तो बहुत एवजा मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुमको सबको वापस जाना है, वापस घर जाना है। अब वापस घर जाने की तुम, बाबा आए हैं तुम सबको ले जाने के लिए। क्यामत का समय है, अब विनाश होना है, मौत सिर पर खड़ा है। इसलिए बच्चे उससे पहले तुम बाबा से वर्षा ले लो। पिछाड़ी में बहुत पश्चाताप होगा कि हमने याद नहीं किया और खामखा माया के अंदर फंसे रहे, उस वक्त कुछ कर नहीं सकेंगे, बहुत पछताएंगे बहुत ज्यादा बाबा ने। इसलिए बच्चे अभी तुम्हें सतयुगी दुनिया में चलना है। और कैसी सतयुगी दुनिया, नई दुनिया बाबा बनाने आए हैं, लक्ष्मी नारायण की दुनिया। वहां सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होंगे। तो बच्चे तुम्हें पूरी कोशिश करनी है, क्या पूरा पूरा हमें बाबा से वर्षा लेना है। बाप आए हैं वर्षा देने के लिए, तो तुम्हें इतना सुख देता हूं, इतना सुख देता हूं, ये तुम्हारी राजाई कायम रहेगी। 21 जन्म तक तुम्हारी राजाई कायम रहेगी, कोई तुमसे राजाई छीन नहीं सकता। आज की मुरली में वरदान था। वरदान में बाबा ने कहा कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले, कंबाइंड रूपधारी भावा, बाबा और मैं कंबाइंड, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, दोनों इकट्ठे हर काम करते, खाते पीते हर काम इकट्ठे। ऐसे कंबाइंड रूप बन जाओ, फिर आप देखो कितनी सेवा होती है। फिर सेवा की खूब जय जयकार हो जाएगी फिर तो। लेकिन अलग होते हैं तो माया उठा के पटकती है। अलग नहीं होना, हमें बाबा के साथ रहना है, तब हम ऐसा बन पाएंगे। फिर बाबा ने आज के मुरली में स्लोगन में भी बहुत सुंदर बात सुनाई। बाबा ने कहा कि बच्चे, साधनों में बेहद की वैराग्यवर्ती की साधना मर्ज ना हो। साधन बहुत मिलते जा रहे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, एसी है, कोई कोई को क्या स्मार्टफोन है, एप्पल का फोन है, ये है वो है। हाँ, परंतु साधना मर्ज होती जा रही है। वैराग्यवर्ती मिल जाए ठीक, लेकिन
तड़फना नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए, ये दो मुझे तब सेवा करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की मुरली। अव्यक्त इशारा तो था हर्षित रहने के लिए, सदा सहनशील और साक्षी भाव धारण करो, दोनों का बैलेंस रखना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।